जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित सबसे पवित्र महीना है। हर 3 साल में आने वाले इस माह में जप, दान और विष्णु उपासना का फल कई गुना बढ़ जाता है। यह महीना मोक्ष प्राप्ति, पापों के नाश और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए सर्वोत्तम माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार इस मास को अशुभ मानकर कोई भी देवता या संक्रांति इसे अपनाने को तैयार नहीं थे। तब इस मास ने भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु जी ने इसे अपना प्रिय नाम पुरुषोत्तम दिया और वरदान दिया कि जो भी इस माह में पवित्र कार्य करेगा उसे सभी यज्ञों और व्रतों से मिलने वाला पुण्य प्राप्त होगा। इस दौरान किए गए छोटे से धार्मिक अनुष्ठान, दान, पूजा, व्रत अनंत गुना फलदायी होते हैं। शास्त्रों में इसे सभी महीनों में राजा और श्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि इस मास में जो भक्त पूरी श्रद्धा से श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा और विष्णु पुराण का पाठ करते हैं, उनके सारे कष्ट व पाप नष्ट हो जाते हैं। अधिक से अधिक इस महीने में भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। इस माह में विशेषकर अन्न, वस्त्र और दीपदान अवश्य करना चाहिए। मासिक उपवास रखने और एक समय सात्विक भोजन करने से तन और मन दोनों ही शुद्ध होते हैं। इस पवित्र महीने में झूठ बोलने, किसी का अपमान करने, छल कपट या तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। धर्म की दिव्य परंपराओं में पुरुषोत्तम मास का विशेष और अद्वितीय महत्व है। यह मास केवल एक अतिरिक्त कालखंड नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की अनंत कृपा का प्रतीक माना गया है। जब जब समय की गणना चक्र में असंतुलन उत्पन्न होता है, तब तब यह पवित्र मास प्रकट होकर धर्म और साधना के मार्ग को सुदृढ़ करता है। आज हम पुरुषोत्तम मास के अध्याय 3 की कथा का महात्म्य जानेंगे। नैमिषारण्य में उपस्थित सभी ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे महाभाग, भगवान नारायण के नारद जी के जो शुभ और रहस्यमय वचन कहे उन्हें हमें विस्तार से सुनाइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मैं वही कथा सुनाता हूँ जैसे मैंने सुनी है, ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, पहले एक पुराने प्रसंग सुनो जो स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था। एक समय की बात है, द्युत क्रीड़ा में छल पूर्वक हार कर युधिष्ठिर और उनके भाई पांडव अपना राज्य खो बैठे। सबके सामने द्रौपदी का अपमान हुआ। दुष्ट दुशासन ने उनके केश पकड़कर उसे सभा में घसीटा और उनके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। उस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लज्जा की रक्षा की। इसके बाद पांडव वनवास को चले गए और काम्य वन में रहने लगे। वहां वे अत्यंत कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे थे। कंदमूल और फल खाकर धूल से ढके शरीर और बड़े हुए बालों के साथ वे तपस्वियों की तरह जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुनियों के साथ उन्हें देखने वहां पहुंचे। भगवान को देखकर पांडव ऐसे प्रसन्न हुए मानो मृत शरीर में प्राण लौट आए हों। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी भी अत्यंत विनम्रता से उनके सामने उपस्थित हुई। पांडवों और द्रौपदी की दयनीय अवस्था को देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया और वे कौरवों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध प्रलय की अग्नि के समान भयंकर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे संपूर्ण संसार को नष्ट ही कर देंगे। यह देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आप जगत के रक्षक हैं। एक के अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश करना उचित नहीं है। जैसे कोई मच्छर को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाता, वैसे ही आप भी अपने क्रोध को शांत करिए। अर्जुन के विनम्र वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उनका क्रोध शांत होते ही पांडवों ने राहत की सांस ली और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से वही प्रश्न किया जो आगे नारद जी ने नारायण से पूछा था। हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएंगे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये अत्यंत गुप्त और दुर्बल रहस्य है जिसे ऋषि मुनि भी आसानी से नहीं जान सकते। फिर भी तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने आगे समझाया कि इस सृष्टि में हर वस्तु
जैसे समय, मास, ऋतु, नदियां, पर्वत, वन, औषधियां, सबके अपने अपने अधिष्ठात्री देवता होते हैं जिनकी पूजा से फल प्राप्त होता है। फिर उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होने के कारण सभी लोगों ने उसे तुच्छ और अशुभ मान लिया। उसे मलमास कहकर अपमानित किया गया। इस तिरस्कार से वह मास अत्यंत दुखी और निराश हो गया। अंततः वे भगवान विष्णु की शरण में बैकुंठ पहुंचा। वहां भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से साष्टांग प्रणाम किया और अपने दुख को व्यक्त करने के लिए विनती की। इतना कहकर भगवान थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब नारद जी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, उस अधिक मास ने भगवान के सामने क्या कहा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य में अधिक मास से बैकुंठ प्रमाण प्रागनम तृतीय अध्याय समाप्तम। अधिक मास का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।